गजब खेल चल रहा है भाई देश में। राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद खुद को जनता का नहीं बल्कि दिल्ली के दरबारी होने का जो हाई वोल्टेज ड्रामा यूपी के चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने किया है, अब उनका सफेद झूठ पूरी तरह से खुल के सामने आ गया है। खबर निकल के सामने आई है कि लखनऊ के वोटर आदित्य श्रीवास्तव का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में मौजूद है। आपको बता दो कि इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। अभी तक नवदीप रिणवा के बयान पे जो गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता फूले नहीं समा रहे थे और रिणवा साहब के फर्जी दावों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे थे, अब उनकी हवा निकल चुकी है और राहुल गांधी एक बार फिर से फैक्ट चेक में 100% सही पाए गए हैं। कैसे यूपी के चुनाव अधिकारी का बड़ा झूठ पकड़ा गया है और आदित्य का नाम यूपी की वोटर लिस्ट में कैसे मिला है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही पूरे मामले में दैनिक भास्कर अखबार का क्या रोल है, इसका भी खुलासा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात शुरू होती है 7 अगस्त 2025 से, जब यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिणवा साहब ने बड़े जोश और खरोश के साथ दावा किया कि कांग्रेस जो है नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो यूपी की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात कही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। राहुल गांधी ने कहा था कि यूपी के 2 वोटर्स आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम ना सिर्फ यूपी की वोटर लिस्ट में है बल्कि ये नाम मुंबई और बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में भी दर्ज है। राहुल गांधी ने अपने दावे के समर्थन में 16 मार्च 2025 को भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से निकाले गए आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम लखनऊ पूर्व विधानसभा के बूथ नंबर 84 क्रम संख्या 630 पे दर्ज है। इसके अलावा उनका नाम मुंबई सब अर्बन और बेंगलुरु अर्बन की वोटर लिस्ट में भी है। यही नहीं, विशाल सिंह का नाम भी वाराणसी कैंट विधानसभा के बूथ नंबर 82 क्रम संख्या 516 पे और बेंगलुरु की लिस्ट में दिखाया गया। लेकिन नवदीप रिणवा ने एक लंबा चौड़ा प्रेस नोट जारी किया है और दावा ठोक दिया है कि राहुल गांधी का आरोप बिल्कुल गलत है। रिणवा साहब ने कहा कि उन्होंने खुद चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सर्च किया और पाया कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम सिर्फ बेंगलुरु की वोटर लिस्ट में है, यूपी में नहीं, यानी लखनऊ और वाराणसी की वोटर लिस्ट में इनका कोई नाम नहीं है। रिणवा ने इसे राहुल गांधी का झूठा प्रोपेगेंडा बताया और कहा कि ये सब कुछ विपक्ष की साजिश है। आपको दोस्तों बता दूं कि ये सुन के जो है बीजेपी समर्थक और गोदी मीडिया तो जैसे आसमान पे पहुंच गए। सोशल मीडिया पे राहुल गांधी को ट्रोल करने की होड़ मच गई। बीजेपी के आईटी सेल ने ट्वीट्स की बाढ़ ही ला दी कि राहुल गांधी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और उनकी पोल खुल गई है। लेकिन फिर कहानी यहाँ से बैक होती है और शुरू होता है असली खेल और शुरू होता है वो ट्विस्ट जिसने नवदीप रिणवा और उनके तथाकथित पुख्ता सबूतों की हवा निकाल दी। दोस्तों आपको बता दो कि दैनिक भास्कर जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है ने अपने मामले की जो है गहराई में उसने छानबीन की और क्या पाया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम जिसे रिणवा ने यूपी की वोटर लिस्ट में ना होने का दावा किया था वो लखनऊ पूर्व विधानसभा के बूथ नंबर 84 क्रम संख्या 360 पे साफ साफ मौजूद है। दोस्तों आपको बता दो कि दैनिक भास्कर जो अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाना जाता है ने इस मामले की गहरी छानबीन की और क्या पाया कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम जिसे रिणवा ने यूपी की वोटर लिस्ट में ना होने का दावा किया था वो लखनऊ पूर्व विधानसभा के बूथ नंबर 84 क्रम संख्या 630 पे साफ साफ मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिस एपिक नंबर FPP 643740 का जिक्र राहुल गांधी ने किया था वो ना सिर्फ सही था बल्कि भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे आज भी चेक करने पे आदित्य श्रीवास्तव का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में मिल रहा है। भास्कर की इस रिपोर्ट के बाद यूपी चुनाव आयोग ने जो हड़कंप मच गया, जो रिणवा साहब अपनी भक्ति और पुख्ता सबूतों का ढोल बहुत तेज तेज पीट रहे थे, उनका सारा खेल अब सामने आ चुका है। भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है, भास्कर की पड़ताल में सही निकला राहुल का दावा। भास्कर में जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि वेबसाइट के डेटाबेस में ये एपिक नंबर नहीं मिला, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की और लेटेस्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड की तो 47 पेज की PDF फाइल में भाग संख्या 84 की वोटर लिस्ट में 630 नंबर पे आदित्य श्रीवास्तव का नाम दर्ज पाया, वो भी सेम एपिक नंबर के साथ जिसका दावा राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। दोस्तों ऐसे में साफ है कि दैनिक भास्कर की इस तहकीकात ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी का दावा 100% सही था और ये सिर्फ आदित्य श्रीवास्तव की बात नहीं है। दोस्तों भास्कर ने यह भी पाया कि वोटर लिस्ट में ऐसे कई और गड़बड़ियां हो सकती हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो सवाल दोस्तों ये है कि अगर यूपी का मुख्य चुनाव अधिकारी एक साधारण एपिक नंबर से वोटर का नाम नहीं ढूंढ पा रहा तो वो पूरे प्रदेश की वोटर लिस्ट की शुद्धता को सुनिश्चित करेगा?
आपको बता दें कि नवदीप रिणवा ने जो किया है ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे लोकतंत्र पे। अगर चुनाव आयोग ही वोटर लिस्ट की सच्चाई को छिपाने लगे तो आम जनता क्या ही करेगी। वो जनता जो अपने वोट के दम पे सरकार चुनती है उसका भरोसा कैसे बनेगा। राहुल ने अपने विस्फोटक खुलासे के दौरान ये दावा किया था कि यूपी की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो बीजेपी और उनके समर्थकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी का हर शब्द सही था। उनके द्वारा दिया गया एपिक नंबर, वोटर का नाम और बूथ नंबर सब कुछ सटीक था। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि वोटर लिस्ट में वोट चोरी की जा रही है, यानी एक ही वोटर का नाम कई राज्यों में दर्ज करके फर्जी वोटिंग की साजिश रची जा रही है। और जब दैनिक भास्कर ने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लखनऊ की वोटर लिस्ट में पाया तो ये सवाल और गंभीर हो गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? कैसे नवदीप रिणवा जैसे सीनियर ऑफिसर इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं? उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है? रिणवा साहब, आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से बयान जारी करके राहुल को झूठा साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जब आपका दावा फर्जी साबित हो गया है तो आप क्या जवाब देंगे? सवाल ये है नवदीप रिणवा साहब की, अगर आप एक एपिक नंबर से वोटर का नाम नहीं ढूंढ पाए तो क्या आप यूपी के 15 करोड़ वोटर्स की लिस्ट को शुद्ध कर रख पाएंगे? क्या ये गलती थी या जानबूझ करके राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश थी? जब आपकी गलती पकड़ी गई तो अब तक आपने माफी क्यों नहीं मांगी? क्या आपकी नाकामी की वजह से यूपी के वोटर्स का भरोसा टूटेगा? ये सवाल सिर्फ नवदीप रिणवा से नहीं बल्कि पूरे चुनाव आयोग से है। अगर एक मुख्य चुनाव अधिकारी इतनी बड़ी चूक कर सकता है, क्या हमारी वोटर लिस्ट सुरक्षित है? क्या हमारा वोट सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है? आपको बता दो कि गोदी मीडिया ने जो दिन रात बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़ता है, जब नवदीप रिणवा ने राहुल गांधी को झूठा बताया तो इन चैनलों ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बना करके घंटों चलाया। लेकिन जब दैनिक भास्कर ने रिणवा के दावे की पोल खोल दी तो इन चैनलों की बोलती बंद हो गई। ना कोई डिबेट, ना कोई न्यूज, ना कोई ट्वीट। और बीजेपी के वोट समर्थक जो एक्स पे वोट चोर हैशटैग के साथ राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे थे, अब कहां गायब हो गए हैं सबके सब? आपको बता दूं कि वही आईटी सेल के ये लोग हैं जो सच सामने आने पे चुप हो जाते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि यूपी के चुनाव अधिकारी राहुल गांधी के खुलासे के फैक्ट चेक मामले में सबसे ज्यादा बेइज्जत हुए हैं। उन्हें सीधे तौर पे पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की। खैर मनाइए दोस्तों कि एक सच्ची पत्रकारिता करने वाला न्यूज़पेपर आज भी जिंदा है, वरना शायद ये बात कभी हम सबके सामने नहीं आ पाती कि आदित्य सच में लखनऊ की वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल है, क्योंकि नवदीप साहब ने तो प्रेस नोट जारी करके खुलासा कर दिया था, ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी का दावा झूठा है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर यूपी का मुख्य चुनाव अधिकारी इतनी बड़ी गलती कर सकता है तो सोचिए एक उस आम आदमी का क्या होगा जिसका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाए, जिसका वोट चोरी हो जाए। चुनाव आयोग का काम है कि वोटर लिस्ट को शुद्ध रखना, हर पात्र नागरिक का नाम जोड़ना और फर्जी नामों को हटाना। लेकिन जब आयोग के सबसे बड़े अधिकारी खुद फर्जी दावे करेंगे तो जनता का भरोसा कैसे बनेगा? नवदीप रिणवा जैसे लोग जो हैं वो चाटुकारिता में जो अपनी नौकरी बचाने के लिए बयानबाजी करते हैं, क्या वो जनता का भला करेंगे? यहाँ बात सिर्फ आदित्य श्रीवास्तव की बात नहीं है दोस्तों, ये हर उस वोटर की बात है जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम गलती से हट जाए या कोई फर्जी नाम जुड़ जाए तो आपका वोट छिन सकता है, और जब वोट छिनता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। पूरे मामले पे एक बात तो साफ है कि राहुल गांधी ने जो लड़ाई शुरू की है वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए है। उन्होंने ना सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को उजागर किया है बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि सच को दबाया नहीं जा सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट ने राहुल के हर दावे को सही साबित किया है और ये एक बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी के एक मकान में 80 लोगों के होने के दावे को इंडिया टुडे, कर्नाटक में 1000 जगहों पे एक साथ वोटर रहे के दावे को हिंदुस्तान टाइम्स और कई न्यूज चैनलों ने फैक्ट चेक में राहुल गांधी को दावे को उसको सही साबित किया है। मामला सिर्फ आदित्य का यूपी के चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा के बयान की वजह से फंस गया था और गोदी और बीजेपी को संजीवनी मिल गई थी। लेकिन अब आदित्य श्रीवास्तव का बयान भी राहुल गांधी की बात को 100% सही साबित करता है और यूपी के चुनाव अधिकारी नवदीप रिणवा के बयान से ये भी साफ हो गया है कि अधिकारी पूरी तरह से जमीन से जुड़े नहीं हैं और बस फर्जी और गैर तथ्यात्मक बातें करके ना सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी का दावा क्या पूरी तरह से सही है? क्या वोट चोरी से पीएम मोदी को देश की सत्ता मिली है? क्या नवदीप रिणवा जैसे अफसर ही चुनाव आयोग की साख को भट्टा लगा रहे हैं? इस पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।